अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं एक कम्प्रिहेंसिव मैथमेटिकल 9 क्लास की बुक्स यानी टेक्स्ट बुक के रिलेटेड मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को आल पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रोविंसेस की, जिसमें बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध, पंजाब, कश्मीर, फेडरल एंड गिलगित बल्तिस्तान के 9 क्लास टेक्स्ट बुक के रिलेटेड मैं आप लोगों को एक एक यूनिट पढ़ाऊंगा। आई एम 100% श्योर अगर आप लोगों ने ये लेक्चर बिल्कुल टॉलरेंस पेशेंस के साथ पढ़ लिया, सुन लिया, तो आपको फिर दोबारा ये टॉपिक और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो कि यूनिट नंबर 1 9 क्लास का ये आल प्रोविंसेस रिलेटेड मैंने एक टॉपिक उठाई है, जो कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ये 9 क्लास का सबसे पहला यूनिट है 9 क्लास का। तो आज हमने ये वाली कवर करनी है और इनके साथ साथ मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा और फिर उनके साथ साथ मैं एक एक एक्सरसाइज का एक एक सवाल हल करके दूंगा। तो आप हमारे साथ अटैच रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट लाजमी करना। तो सबसे पहले जो कि पहला यूनिट है लेक्चर नंबर 1 में रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ये पढ़ना है कि रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो इस सबसे पहले हमने क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले व्हाट इज नंबर, यानी नंबर है क्या। व्हाट्स नंबर? नंबर इज समथिंग विच कैन बी काउंटेड। कोई भी चीज जिसको हम काउंट करते हैं उसको नंबर कहते हैं। यानी इट टेल्स, वो ये बताता है कि हाउ मच समथिंग इज, कि कोई चीज कितना है। तो इट इज कॉल्ड अ नंबर। यानी नंबर का डिफिनेशन ये हुआ कि समथिंग विच कैन बी काउंटेड, इट टेल्स हाउ मच समथिंग इज। यानी कोई चीज कितना है तो इसको हम कहते हैं नंबर। यानी ये नंबर का कंसेप्ट हो गया मैथ में। दूसरा फिर आता है कि नंबर के बाद होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले मैंने लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है, इसको हम डोनेट करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और ये नंबर क्या होते हैं कि समथिंग विच कैन बी काउंटेड, यानी वो नंबर जो वो चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, बाकी जहां तक भी चले जाए उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की ये खसूसियात यानी ये एक्सेप्शनल केस याद रखना कि यहाँ पे जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, यानी हमने जीरो को काउंट नहीं करना। यानी ऑल नंबर विच 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 आर विदाउट जीरो, यानी वो नंबर जो जीरो के बगैर हो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं एन से। यस। और फिर दूसरा आता है, ये सबसे पहले कंसेप्ट था नंबर का। दूसरा होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर यानी तमाम और नेचुरल नंबर एंड विद अ जीरो, और उनके साथ जीरो, यानी जीरो विद नेचुरल नंबर, इट इज कॉल्ड अ होल नंबर। मैं यहाँ पे लिखूंगा नेचुरल नंबर प्लस इन अ नंबर जीरो। ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा जाता है कि 0 1 2 3 सो ऑन। दिस नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। इसको हम डोनेट करते हैं W से। Natural number start from n, so it is denoted by n. Whole number is started from W, it is denoted by W. So the difference is only zero number. If in a number, अगर किसी भी नंबर में यानी किसी सीरीज ऑफ नंबर हो वहां पे जीरो आ जाए तो हम उनको कहते हैं कि ओड नंबर। अगर सीरीज के बगैर हो तो वो नेचुरल नंबर भी कहलाता है। ये था हमारे सबसे पहले नंबर का कंसेप्ट क्या था, और फिर हमने नेचुरल नंबर पढ़ा और फिर होल नंबर पढ़ा। अब होल नंबर के बाद आता है कि इंटीजर नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, W means whole number plus N means natural number. All natural and whole number is called integer. तमाम नेचुरल नंबर का सेट में उठाऊंगा
तमाम होल नंबर का सेट मैं उठाऊंगा, इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ सेट 0 1 2 3 4 so on. This is called integer number. तो फिर सवाल यहाँ पे अराइज होता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में फर्क क्या है। देखो मैंने सबसे पहले बताया कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, वो नंबर हमें नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर जिस सीरीज में जीरो आ जाए, यानी नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको होल नंबर कहते हैं। फिर नेचुरल प्लस होल नंबर, उसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर। अब इन तीनों का अपना अपना एक आइडेंटिटी क्या होगी, यानी अपनी शनाख्त कैसा होगा। जिस सीरीज में जीरो ना हो तो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिस सीरीज में जीरो हो तो उसको होल नंबर। सीरीज मीन के नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर अगर ये देखा जाए ये तो होल नंबर भी है, अगर इधर देखा जाए नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ा फर्क क्या है कि यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे। जब प्लस माइनस नंबर के साथ प्लस या माइनस नंबर साइन आ जाए तो फिर हम उन नंबर को कहते हैं इंटीजर नंबर। जीरो इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ये दोनों में होता है। यानी ये पॉजिटिव नंबर भी काउंट करते हैं, नेगेटिव नंबर भी काउंट करते हैं, इनके साथ हम साइन इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर इंटीजर के फिर अपने दो टाइप से, और इंटीजर को ये भी सुन लो, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अगर नंबर को हम 0 1 2 3 4, इधर मैं लिखता हूँ एक सेट 0 1 2 3 4 so on। यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन नहीं है ना पॉजिटिव साइन है, लेकिन मैथ में ये बेसिक रूल है कि जिस नंबर के साथ माइनस साइन ना हो, पॉजिटिव साइन ना हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो फिर इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, इनको हम नाम देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को z से जाहिर करते हैं, लेकिन z के ऊपर हम प्लस का निशान लगाएंगे। प्लस निशान ये जाहिर करता है कि ये इंटीजर नंबर है विद पॉजिटिव साइन, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। और फिर यहाँ पे दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर नंबर -1 -2 -3 -4 सो। यानी अगर ऐसे नंबर आ जाए तो फिर नेगेटिव साइन के साथ, तो फिर हम उन नंबर को कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर नंबर। और नेगेटिव इंटीजर नंबर को हम z ऊपर एक माइनस का साइन लगाएंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है। ये भी हो गया। अब हम मजीद रियल नंबर की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, और इनसे पहले प्रॉपर्टी से पहले हमने ये सीखना है कि व्हाट इज रेशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर वो नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी हर वो नंबर जो हम पी ओवर क्यू के शक्ल में लिखते हैं। इट मीन्स अ नंबर विच इज इन अ फ्रैक्शन, यानी वो नंबर जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3 4 और 5, यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, यानी p मीन्स 2 p मीन्स 4। अगर ये देखा जाए यहाँ पे q मीन्स 3, अगर इस सवाल में देखा जाए तो q मीन्स 5। और एक दूसरी इसका प्रॉपर्टी है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में ये है कि देयर इज अ नंबर इन अ फ्रैक्शन, यानी वो नंबर जो फ्रैक्शन में हो, और फिर फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है वो 0 में ना हो, यानी वो नंबर 0 ना हो, तो फिर उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये इनका एक डिफिनेशन है। और दूसरी डिफिनेशन जो है मैंने इन नंबरों के मुताबिक पढ़ाऊंगा, वो एक बार मैं ये रेशनल नंबर करा दूंगा, फिर इन डिफिनेशन के मुताबिक मैं रेशनल और इरेशनल की डिफिनेशन पढ़ाऊंगा। ये बेसिक कंसेप्ट है रेशनल नंबर का, ये थोड़ा एडवांस लेवल कंसेप्ट है।
यानी ये डिफिनेशन इज अ बेसिक डिफिनेशन और ये एडवांस लेवल डिफिनेशन है ये नंबरों के मुताबिक। अब हम जाते हैं इरेशनल। सॉरी, इससे पहले मैं ये बताऊं कि रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर को हम क्यू से जाहिर करते हैं। और फिर रेशनल की जो अपोजिट है वो इरेशनल नंबर है। A number which cannot be राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी वो नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू के शक्ल में नहीं लिख सकते। इट मीन्स कि वो नंबर जो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय क्यू डैश, यहाँ पे डैश जैसा डैश हम लगाते हैं, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ये था रेशनल और इरेशनल का बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डिफिनेशन। और फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे और अब हमने पढ़ना है कि रेशनल नंबर होते क्या है, इरेशनल नंबर क्या होते, कौन से नंबर हमें पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर हमें पता चलेगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, क्यों मीन्स रेशनल नंबर, क्यों डैश मीन्स इरेशनल नंबर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक दो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। एक ये वाला टर्मिनेटिंग नंबर, यानी टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, दूसरा रिकरिंग नंबर। यहाँ पे मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स स्टॉप, यानी ये जाके थोड़ा चंद डिजिट के बाद ये रुक जाता है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ पे मैंने ऊपर लगाया स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है, जैसे कि मैंने मिसाल दिया 1 और 2, अगर 1 और 2 को 1 को मैं डिवाइड कर दूं 2 पे, तो ये कितने डिजिट के बाद स्टॉप होगा, कैलकुलेटर से कर लो, बता दो मुझे जल्दी। 1 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे तो इसका आंसर आता है 0.5, यानी ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो इन नंबरों को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी वो नंबर जो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, तो उन नंबरों को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। 3 डिवाइडेड बाय 4 ये आप लोगों ने करना है, इनका मुझे आंसर बताना है फिर कि ये कितनी डिजिट के बाद स्टॉप होगा। इट मींस कि ये लाजमी नहीं है कि हर नंबर ही सिर्फ 1 डिजिट के बाद स्टॉप होगा। ये भी हो सकता है कि एक नंबर है वो 5 6 तक जाके फिर रुक जाता है। या इट मींस टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये जितना भी नंबर तक जाएगा लेकिन उनका स्टॉप होगा, यानी फाइनाइट नंबर होगा। दूसरा कंसेप्ट है रिकरिंग नंबर। Recurring means repeated, यानी number which is come with a repeated digits. If I divide with 7 or 12, इसको करो 7 और 12, 7 divided by 12, कैलकुलेटर दे दूँ। Recurring number means a repeated number। जब मैं 7 को 12 पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डिजिट आएंगे, लेकिन वो डिजिट रिपीट बार बार होंगे। रिपीट मींस अगर जो नंबर आएगा वो बार बार आएगा। 0.58 इसका मतलब है कि ये 0.5 के बाद 58 वन टाइम आया है, 33 इज रिपीटेड मेनी टाइम। इन दिस वे we are say that 0.58 3 over बार। ये साइन बार का साइन ये शो करता है कि ये 3 बार इनफाइनाइट टाइम्स आया है। एंड नेक्स्ट ये मुझे बता देना, कैलकुलेटर से कर लो। 1 डिवाइडेड बाय 3, नंबर रिकरिंग नंबर हम पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो नंबर जो रिपीट हो रहे हो। 0.333 यहाँ पे अगर 1 डिवाइडेड बाय 3 करो तो इनका आंसर आता है 0.33333, ये यानी रिपीटेड नंबर इज 3। तो मैं यहाँ पे बार लगा दूंगा, यानी दिस मीन्स
the 3 is repeated number, so it is called recurring number. यहाँ पे 3 is repeating number, so it's called recurring number. अब हमने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो डिसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं, यानी 6 डिजिट के बाद फिर उनका जवाब खत्म हो जाता है। रिकरिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो रिपीट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 और 12 को डिवाइड करूं तो ये 0.5833 यानी 33 इज रिपीटेड नंबर, यानी डिजिट स्टॉप नहीं हुआ लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं। और 1 और 3 को डिवाइड कर तो 0.333, तो 3 is a repeated number, so it is called recurring number, तो 0.3 is a repeating number. अब दूसरी साइड पे जाते हैं, terminating number versus non-terminating. Terminating means stop, a number which can be stopped. Non-terminating number, a number which cannot be stopped. जहाँ पे मैंने कहा नॉन स्टॉप नंबर, यहाँ पे मैंने स्टॉप लगाया। अब फॉर मिसाल के तौर पर हम लेते हैं कि रेडिकल 2 को अगर मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा तो ये 6 डिजिट के बाद स्टॉप नहीं रहेगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे एक मैं नया लफ्ज लिखता हूँ ताकि आप लोगों को फिर याद रहे। टर्मिनेटिंग नंबर इज अ स्टॉप नंबर, यानी 6 डिजिट के बाद स्टॉप होगा, और दिस इज आल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट नंबर, यानी ये फाइनाइट होगा, हम गिन सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज अ नॉन स्टॉपिंग नंबर, जो स्टॉप नहीं होंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड अ इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर मींस दे आर अनकाउंटेबल। So for example, if I divide radical 2, if I put in a calculator, अगर मैं कैलकुलेटर में radical 2 मारूं तो इनका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग मींस कि वो अनलिमिटेड इनका जवाब होगा। तो करा दो, मुझे जवाब बता दो, कैलकुलेटर मुझे दे दे। कैलकुलेटर निकालो, एक मिनट मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ। रेडिकल 2 जब कैलकुलेटर से कर लेते तो ये इनका जवाब आते हैं 1.4 142 13, यहाँ पे 34 डिजिट है, फिर 73, यानी यहाँ डिजिट जो है वो इनफाइनाइट है। सो वी हैव टू गो फॉर द एग्जांपल। जब हम कैलकुलेटर से रेडिकल 2 करेंगे तो इनका आंसर आएगा 1.4142, और ये जाता जाएगा, यानी इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। तो फिर इन नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जब रेडिकल 2 को हम कैलकुलेटर से करेंगे तो इनका आंसर आएगा 1.7320 यानी इनका जवाब भी इनफाइनाइट होगा। तो इन नंबरों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे कैन नॉट बी स्टॉप, यानी दे आर इनफाइनाइट नंबर। और फिर हम दूसरे पे आते हैं कि हमने पहले पढ़ा था रिकरिंग नंबर विच आर रिपीटेड नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर विच कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी वो नंबर जो रिपीट नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जब रेडिकल 5 करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, और 5 का वैल्यू करेंगे तो वो क्या आएगा। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि रेडिकल 5 मानेंगे तो कैलकुलेटर में क्या जवाब आएगा। 0. जी बता दो कोई। 2.23 2.236 067 वो बढ़ता जाएगा। ओके, एंड यहाँ से हमें ये पता चल गया कि नॉन रिकरिंग नंबर दे कैन नॉट बी रिपीटेड। जब हम रेडिकल 5 करेंगे तो यहाँ पे 2.236 ये तो
रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 6, देयर इज नॉट रिपीटिशन। अगर हम इनकी अपोजिट देखें, रिकरिंग नंबर और रिपीटेड, यहाँ पे 8 के बाद 3 रिपीट हो रहा था, तो फिर इनको हम कहते थे रिकरिंग नंबर। यहाँ पे 2 3 6 यानी डिफरेंट डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग नंबर। फिर आते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं कि प्योर, क्योंकि शक्ल में हम लिखते हैं फॉर्म में, तो उनको हम रेशनल नंबर कहते थे। फिर रेशनल नंबर वो नंबर दे कैन नॉट बी राइट इन द प्योर क्यू फॉर्म, यानी जिसमें हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं लिख लूं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन a number can be write in fraction or irrational number, fraction not in the form of fraction, यानी फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे तो उनको इरेशनल नंबर कहेंगे, और फ्रैक्शन में लिखेंगे उसको रेशनल नंबर कहते हैं। ये था बेसिक डिफिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। और जबकि एडवांस लेवल पे हम पढ़ते हैं ये वाली डिफिनेशन, ये वाली, ये साइड पे, यानी इसको मैं कहूंगा रेशनल नंबर, को मैं नाम दूंगा रेशनल नंबर, और इनको मैं नाम दूंगा इरेशनल नंबर। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगा दूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस का वाज़े पता चल जाए। हाँ, यहाँ पे मैंने 5 की वैल्यू नहीं मालूम की, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ये इनका वैल्यू मुझे कमेंट में बता दो कि 5 की वैल्यू क्या है, क्या डिजिट के बाद रिपीटेड आ रहे हैं या नहीं। अगर रिपीटेड नहीं आ रहे तो इट मींस इट इज नॉन रिपीटेड और नॉन रिकरिंग नंबर। अगर रिपीटेड आ रहे हैं तो फिर इट मींस इट इज रिकरिंग नंबर। ये कमेंट के लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दे दो इनका। अब आते हैं रेशनल नंबर का एडवांस लेवल में, हम कहते हैं कि वो नंबर जो टर्मिनेटिंग नंबर हो एंड रिकरिंग नंबर हो, तो इन नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हो, तो हम इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको याद करने का ट्रिक ये है कि रेशनल नंबर आर अगर बेसिक फॉर्म में आ जाते, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी वो नंबर जो हम फ्रैक्शनल में लिखते हैं, इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो नंबर जो हम फ्रैक्शनल में नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इनको डिनोट किया जाता है क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से। A number which is finite and terminating stop with a certain decimal point digit, यानी डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद सर्टेन जब डिजिट होगा तो फिर हम उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और फिर इन्हीं के मुताबिक हम उनको रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। रिकरिंग नंबर यानी वो नंबर जो डिजिट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड आ रहे होंगे, तो इन नंबरों को हम कहते हैं कि रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर जब आएंगे तो हम उन नंबरों को कहेंगे कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये ट्रिक है। दूसरा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे भी नॉन रिकरिंग है। जहाँ पे नॉट फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आ जाए तो उन नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। एट द हिंट, रेशनल नंबर दे आर ऑल इन अ यस फॉर्म। यस फॉर्म में उनको कहते हैं कि यहाँ पे फाइनाइट भी, स्टॉप, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये लिखे हैं। यहाँ पे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट, जहाँ पे हमने नो लगाई है। इरेशनल, रेशनल, इरेशनल, इनका रेशनल का अपोजिट हो गया इरेशनल। नॉट फ्रैक्शन नहीं, नॉन स्टॉप नहीं, इनफाइनाइट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नो, नॉन रिकरिंग नो, यानी वो नंबर जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉट इन फ्रैक्शन हो, तो इन नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आप जाते हैं क्योंकि ये बेसिक टर्म्स थे और ये बहुत अहम टर्म है जिसमें हमने नंबर पढ़ा, नंबर क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर पढ़ा वो क्या होते हैं, ओल नंबर पढ़ा वो क्या होते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वो पढ़े, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े, और फिर इरेशनल और रेशनल नंबर के ये बेसिक डिफिनेशन है और ये एडवांस लेवल डिफिनेशन है। इनको याद रखे तो भी बेहतर है, इनको याद रखे तो इससे भी बेहतर है। तो इससे बेहतर है कि बंदा एक लाजमी याद रखे, ताकि फिर एग्जाम में जब एमसीक्यूज आए या क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि रेशनल नंबर कौन से है, इरेशनल नंबर कौन से है। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नंबर तो बता दे, ये नेगेटिव इंटीजर नंबर है। यस, यहाँ पे हमने एक चीज ये भी पढ़ना है कि जब इंटीजर होगा तो इसका अपोजिट नंबर भी तो होगा। इंटीजर का अपोजिट नंबर इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। अब हमने ये सीखना है कि नॉन इंटीजर नंबर कौन से है। जैसे कि हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, तो अब क्या होगा जब नॉन इंटीजर आएगा? नॉन इंटीजर नंबर, a number which cannot be right, जिसको हम राइट नहीं लिख सकते, which cannot be right, not cannot write in the form of complete number of WOL and natural number, यानी वो तमाम नंबर जिनको हम नेचुरल नंबर की शक्ल में और ओल नंबर के शक्ल में नहीं लिख सकते, उन नंबरों को हम कहते हैं नॉन इंटीजर नंबर। फॉर एग्जांपल, a number 1 or 2, it could be goes for 0.5. 0.5 is not in a integer natural number, not a whole number, so it is in a decimal fraction form, so these number are called non integer number। अब हमने बेसिक यानी यूनिट 1 का क्लास 9 का टेक्स्ट बुक से रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, उसमें हमने बेसिक टर्म नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर पढ़े। अब हम जाते हैं कि इन सब कंसेप्ट को मिला के इनको कहते हैं रियल नंबर, जो कि हम अब रियल नंबर की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ से बता दूंगा ये लेक्चर नोट करने के लिए आपको एक पेन की जरूरत होगी, हमेशा एक पेन रखा करो अपने साथ, और अगर टेक्स्ट बुक है तो फिर नोट करने की जरूरत नहीं, अपने टेक्स्ट बुक को देखते जाओ, जो चीज नया होगा वो टेक्स्ट बुक पे लिखा करो। ये और ये भी मैं उठा लेता हूँ। अब हम जो कि क्रक्स ऑफ द यूनिट पढ़ते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। अब असल बात की तरफ हम पहुंच गए। रियल नंबर, all rational number and irrational number are called real number। सो रियल नंबर अपना मीनिंग खुद ही बताते हैं, इट इज रियल, ये हकीकत है। रियल मीन्स ऑल द नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, जो कि मेजर टू टाइप्स है, रेशनल और इरेशनल नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे बल्कि इसी को मेजर साइन, ये रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनको कहते हैं रियल नंबर। मैं एक क्लियर सा डायग्राम बनाता हूँ, वीडियो को स्टॉप करो क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
ये डायग्राम है। इट मींस कि रियल नंबर जो कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। फिर रेशनल में कौन से नंबर आते हैं जिसमें इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आते हैं। नॉन इंटीजर यानी वो नंबर जिसको हम कंप्लीट नंबर नहीं लिख सकते, यानी वो नंबर जिसको हम होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते, यानी इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वो नंबर जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। इन नंबरों को हम नॉन इंटीजर नंबर कहते हैं। फिर आता है कि इंटीजर के बाद आता है कि नेचुरल नंबर। इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जीरो ना हो, इनको n से डिनोट करते हैं। होल नंबर वो नंबर जो हम जीरो इनमें होती है और ये w से स्टार्ट होती है, तो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, और जितने भी पाकिस्तान में जितने भी टेक्स्ट बुक्स बोर्ड है उनका ये कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर रहा। और ये अगर आप लोगों ने गौर से सुना, तवज्जो के साथ और पेशेंस के साथ ये लेक्चर पढ़ा, तो फिर आप लोगों को कभी दूसरा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, और आप लोग हमेशा इनको कंसेप्चुअल के साथ याद रखोगे। तो अब हम जाते हैं इनकी एक्सरसाइज। यानी ये वीडियो अगर ज्यादा लंबी रही तो मैं एक दूसरी वीडियो इनका बनाऊंगा रियल नंबर की एक्सरसाइज, कि इनकी एक्सरसाइज कैसे हल होगा, और मैं एक एक सवाल हल करूंगा, उनका सॉल्यूशन बताऊंगा और कंसेप्चुअल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मेरी चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस सीरीज का ओनली और सिर्फ ये मकसद है कि ये लेक्चर यानी ये टीचिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, और ये पूरा सीरीज आपको मिलेगा, और ये टेक्स्ट बुक रिलेटेड सारे यूनिट्स होंगे। फिर आप लोगों को कहीं उधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ना हर रोज ये सर्च करने के पड़ेगा आप लोगों को कि ये कहाँ से होगा, ये किस तरह होगा। और ये एक कंप्रिहेंसिव विद 100% श्योरिटी के साथ मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग एक एक चीज गौर से सुनोगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपने आप पर, अल्लाह पर और आप लोगों पर, कि फिर आप लोगों को किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सीरीज सारी टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक के रिलेटेड होगा। अब दूसरी वीडियो यानी इसका दूसरा पार्ट होगा यूनिट नंबर 1 रियल नंबर का, जिसमें मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। और ये कंसेप्ट लेके फिर आप लोगों ने दूसरी वीडियो प्ले करनी होगी। फिर वहां पे जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू।